मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 65 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में संज्ञा चैप्टर पढ़ा था तथा उस चैप्टर का आपने प्रश्नोत्तर भी किया था। आज हम लेक्चर 65 में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 लिंग पढ़ेंगे। बच्चों, आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे हैं और आप इन चित्रों को देखकर अंतर समझेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है भाई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं भाई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ आप देख रहे हैं बहन बाहर खेल रही है। यहाँ देख रहे हैं फिर मुर्गा बाग दे रहा है, मुर्गी बच्चों को देख रही है। तो बच्चों, आपने यहाँ चित्र देखा और इसमें आपने अंतर समझा क्या? तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपने देखा कि कुछ संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे भाई है, बहन है, मुर्गा है, मुर्गी है। ये संज्ञा शब्द हैं जो पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे भाई पुरुष जाति का, बहन स्त्री जाति का, मुर्गा पुरुष जाति का और मुर्गी स्त्री जाति का। तो ये बोध करा रहे हैं, यानी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। यानी शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। यहाँ बच्चों, आपने चित्र में देखा कि भाई दरवाजे पर खड़ा है, बहन बाहर खेल रही है। तो पहले चित्र में भाई ये पुल्लिंग है, दूसरे चित्र में बहन बाहर खेल रही है, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ मुर्गा बाग दे रहा है, ये भी पुल्लिंग है, और मुर्गी बच्चों को देख रही है, ये स्त्रीलिंग है। तो यानी कि ये शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद हैं। अब आपने स्त्री और पुरुष का आपने अंतर समझा कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और पुरुष कुछ शब्द हैं जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। इसके आधार पर लिंग के दो भेद किए गए हैं। पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब आप पुल्लिंग में पढ़ेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या नर जाति के होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, पेड़, बगीचा, पिता आदि। जैसे आपने यहाँ चित्र में भी देखा, भाई ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, मुर्गा ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये दोनों पुल्लिंग हैं। अब आप पुल्लिंग की पहचान करेंगे, यानी कि आप समझ गए कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या नर जाति के होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, पेड़, बगीचा, पिता आदि। अब आप बच्चों की पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करेंगे? आप पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि वृक्ष, जितने भी वृक्ष होते हैं वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जामुन, सेब, बरगद। लेकिन आप अपवाद, इमली भी एक वृक्ष है लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है। इमली शब्द आप देख रहे हैं, ये भी एक वृक्ष ही है इमली, लेकिन ये अपवाद है, ये इमली पुल्लिंग में नहीं होगा। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, हीरा, पन्ना। फिर आप रत्न में देखते हैं चांदी होता है, लेकिन चांदी अपवाद है, ये रत्न होते हुए भी ये पुल्लिंग नहीं है। ग में पहाड़, सागर, कुछ देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, ये दोनों पहाड़ के नाम हैं। अरब, सागर, चीन, जापान, भारत, ये सभी देशों के नाम हैं, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। महीनों, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी, मई, जून, ये महीनों के नाम हैं। सोमवार, मंगलवार, ये दिन के नाम हैं, तो ये पुल्लिंग होते हैं। अब आप बच्चों ध्यान देंगे कि जिन शब्दों के अंत में आप त्व, पन, अक, ना, जिन शब्दों के अंत में त्व, पन, अक, ना ये आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप बंधु, उसमें त्व लगा है बंधुत्व। बचपन, इसमें आपका पन लगा है पाठक, यानी पाठ जोड़ अक पाठक। लिखना, लिख जोड़ ना लिखना, ये सभी पुल्लिंग होते हैं।
कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, कछुआ, बाज, खरगोश, चीता। ये हमेशा आपके पुल्लिंग होते हैं। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा कछुआ। अगर जैसे है खटमल, इसमें भी आप लगाएंगे मादा खटमल, मादा मच्छर, मादा कछुआ, आपने कहा मादा बाज, मादा खरगोश, मादा चीता। अगर इनको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आप इनके पहले मादा शब्द लगाएंगे, तब ये स्त्रीलिंग बनेगा। ऐसे ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 65 में ग्रामर में आपने लिंग की परिभाषा पढ़ा। लिंग के उसके आधार पर दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसमें आपने पुल्लिंग शब्द की परिभाषा पढ़ी और पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, इसको आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।